हे हेलो एवरीबॉडी, दिस इज माही एंड आई वेलकम यू ऑन अब जीतेंगे। साथियों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया था। दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस, वो आपको चेकआउट कर लेना चाहिए। ठीक है, उसको आप चेकआउट कर लो। दूसरी बात, बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। साथियों, आपका क्वेश्चन आया है सबसे ज्यादा कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। कमेंट भी इसी से रिलेटेड आए हैं सारे। देखो, एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। ठीक है, पूरा इसलिए देखना है कि इसमें सारा हर क्वेश्चन जो आपके दिमाग में इस समय चल रहा है, आई विल बी सॉल्विंग दैट क्वेश्चन नाउ। ठीक है, उसका जवाब मैं देने जा रहा हूं। दूसरी बात, आपको ये वीडियो पूरा इसलिए भी देखना है कि आपका जो क्वेश्चन, जो कमेंट है आपने कमेंट किए, वो कमेंट भी इसमें सारे कवर होंगे, मैं दिखाऊंगा अभी। ठीक है, देखो, सबसे पहले एक चीज बता देता हूं। वीडियो जब भी मैं डालता हूं, एक लोग पूछते हैं सर टेलीग्राम चैनल कौन सा, प्लीज बता दीजिए। पर साथियों, वैसे तो आपको वहां लिंक मिल जाएगा, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन कैसे खुलता है? जो टाइटल होता है वीडियो का, उस पर आप क्लिक करेंगे, वहां से डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरी बात, आप टेलीग्राम खोलो और वहां जाकर लिखो अब जीतेंगे, और आपके पास एक ऑफिशियल चैनल खुल जाएगा, उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं अब आपके डॉक्यूमेंट्स की, कि डॉक्स क्या क्या मेरे को चाहिए। देखो, ध्यान रख लो, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो पेन कॉपी ले लो, इसको लिख लो बार बार। ठीक है, ज्यादा इधर उधर आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, सबसे पहले आपके पास एक फाइल होनी चाहिए, और उस फाइल में क्या क्या रखना है आपको देख लो। एक फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, वो भी वैलिड। ठीक है, दूसरा डॉक्यूमेंट, दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका 10th प्लस 12th मार्कशीट। एक चीज ध्यान रखना, जो पहले पास हुए लोग हैं उनकी मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट अलग अलग होते थे, तो अगर अलग अलग है उनके पास, तो वो अलग अलग ही लेकर जाएंगे। जिनके पास एक है वो एक ले जाएंगे। दूसरी बात, कास्ट सर्टिफिकेट। जो आपके पास कास्ट कास्ट सर्टिफिकेट है, ये किस चीज में होने चाहिए आपके डॉक्यूमेंट? दीज डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट कैरी ड्यूरिंग द कलेक्शन और सबमिशन ऑफ फॉर्म, आइदर इट इज मेडिकल फॉर्म, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म और करेक्टर सर्टिफिकेट। इन तीनों का जो जिक्र किया गया है नोटिस में, उसी के टाइम पर आपको ये फॉर्म्स चाहिए होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, देखो ईडब्ल्यूएस में हो आप, वैसे तो सवर्ण के लिए है ईडब्ल्यूएस, क्योंकि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है सवर्ण लोग, उनके लिए ईडब्ल्यूएस है। लेकिन ध्यान रखना, आई रिपीट, लेकिन अगर आपके पास आपने जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया है, देन यू विल कैरी इट, आप उसको लेकर जाएंगे। दूसरी बात, ओबीसी, एससी, एसटी और एससी, ये लोग तो लेकर ही जाएंगे अपना कास्ट सर्टिफिकेट, ध्यान रखना है। एक और डॉक्यूमेंट, वो है आपका डीएल प्लस आरटीपीसीआर। साथियों, एक बात ध्यान रखना, इन दोनों को इसलिए कैंसिल कर रहा हूं, इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास अगर ये नहीं है वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, तो आपको डीएल कैरी कर लेना है, ये मेल्स के लिए है केवल। बात क्लियर है यहां पर? चलो, अगला देख लेते हैं। अगला डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए, मैंने बता दिया ना, ये सारे लिख लेना कॉपी में एक में। अगला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए एनओसी। एनओसी का मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट, यानी ये एक्स एम्प्लॉइज के लिए काम करेगा। साथियों, एक्स एम्प्लॉय यानी जो या तो एक्स हैं या ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में अभी हैं, उनको एनओसी चाहिए होती है। एक नॉन ऑब्जेक्शन के कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप ये जॉब ले सकते हो, आप इसमें मेडिकल दे सकते हो। दूसरी बात, एक और चीज, और वो है एनसीसी सर्टिफिकेट। वैसे तो इसका जिक्र नहीं होगा, लेकिन मान लो अगर आपके फॉर्म में कहीं कोई नया कॉलम जोड़ दिया और वहां वो पूछ ले कि आपने बी या सी कौन सा सर्टिफिकेट किया है और कैंप कहां पर किया है, तो आप वहां मेंशन कर देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपके फाइल में होना चाहिए। बात क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में अगर मैं आपसे कह दूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है साथियों, और वो है आपके 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये भी आपके पास होना चाहिए, ध्यान रखना। और ये 3 मंथ या 4 मंथ तक के ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है आप पहले स्मार्ट थे तो आप उसको लेकर चले गए और अब आप कह रहे हैं कि मेरा यही चल जाएगा। वैलिड आईडी प्रूफ का मतलब क्या है? आपसे आधार कार्ड मांगा गया है, तो आपको आधार कार्ड अपना ही लेके जाना है। पता चली किसी ने पूछा ये किसका आधार कार्ड है, तुमने कह दिया ताऊ का है, तो ताऊ का थोड़ी चलेगा वहां पर कि मुझसे तो आधार कार्ड की गई थी, अपना लेकर जाना है। बात क्लियर है? अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है सर? पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। इसको क्लियर कर लो, ये बहुत लोगों ने पूछा है और आप आगे भी पूछेंगे। देखो, एक सर्टिफिकेट वो होता है साथियों जो हमारा 10th और 12th पास होने पर मिलता है। बात क्लियर है? एक सर्टिफिकेट हमारा होता है पुलिस सर्टिफिकेट, यानी पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ये दूसरा सर्टिफिकेट है, इसका फॉर्म मिलेगा आपको वहां। देखो, बात ध्यान रखना मेरी, कि क्या होता है कि पुलिस जो आपका नियर बाई थाना है ना, उस थाने में आपको ले जाकर स्लिप देनी होती है। उस स्लिप से वो देख लेते हैं भाई आपके नाम पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, वो आपको करेक्टर का सर्टिफिकेट बनाकर दे देंगे। साथियों, बात क्लियर है?
ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस की तरफ से बनेगा। आपका जो 10 12th वाला है ये वाला, ये भी आपके डॉक्यूमेंट में रखा होना चाहिए। बात क्लियर समझ लेना, बार बार मत पूछना कि ये डॉक्यूमेंट जो आपको 10 12th पे मिलता है, ग्रेजुएशन पे मिलता है, वो भी आपके पास होना चाहिए, लेकिन ये पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा। ये जॉब के लिए है साथियों, ठीक है। जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है ना, ये ऑलमोस्ट उसकी तरह ही होता है। पुलिस वेरिफिकेशन घर जाकर होती है, वहां आपको देखते हैं वो कि भाई हाँ ये आदमी भारत का है कि नहीं, यहाँ रहता है कि नहीं रहता, ठीक है। आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, वो वेरिफिकेशन होती है, और पुलिस थाना आपको क्लीन चिट करके दे देगा, वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो जाएगा। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन आपका रह गया है। मेडिकल फॉर्म है ये फॉर्म साथियों, एक चीज ध्यान रखो मेरी बात, देखो सुनो ध्यान से। ये जो मेडिकल फॉर्म है, ये मेडिकल फॉर्म आपको वही मिलेगा, वही जहां पर आप जा रहे हैं, और वहां मिलकर वहीं पर आपको ये पहले कलेक्ट करेंगे, इसको कलेक्ट करेंगे। अब कलेक्ट करके फिर क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे साथियों, आप भरेंगे इसको और फिर इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपकी डेट, आपका हॉस्पिटल आपको अलॉट हो जाएगा, उसकी लिस्ट आ जाएगी साथियों। बात क्लियर है? और बताओ क्या पूछना है आपको। हाँ एक क्वेश्चन और पूछते हैं लोग, उसको भी मैं बता देता हूं। सर रिपोर्टिंग टाइम बता दीजिए। रिपोर्टिंग का कोई टाइम नहीं बताया गया है। देखो रिपोर्टिंग टाइम नोट कर लो साथियों। वैसे तो इसकी इंफॉर्मेशन ये दिल्ली पुलिस वाले भी कभी कभी मजाक करते हैं, मजे लेते हैं। अरे जो कर रहे हैं इतना बड़ा वो बना दिया 3 तारीख से, उसमें रिपोर्टिंग टाइम लिखना चाहिए। चलो मैं आपको बता देता हूं साथियों, ऑफिशियली रिपोर्टिंग टाइम जो होता है वो 9:30 का होता है, 9:30। ये आपका फिजिकल नहीं है, एक बात ध्यान रखना। फिजिकल में 70,000 के लगभग लोग थे, यहां पर सिर्फ 5,000 लोग हैं साथियों, ठीक है। बड़े इजीली मैनेज हो जाएगा, 500 पीपल पर डे है, बात रखना ध्यान, ठीक है। तो पर डे में 500 लोग ज्यादा नहीं होते, बहुत ही इजीली हो जाएगा आपको लाइन में, और 4 बजे वो वैसा सिस्टम नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, ध्यान रखना, 9:30 पर रिपोर्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि जितने भी ऑफिशियल वर्क हैं वो लगभग 10 बजे से शुरू होते हैं, तो आपको कब रिपोर्ट करना है, 9:30 पे वहां पहुंच जाओ। अच्छा एक क्वेश्चन और, एक चीज और बता देता हूं साथियों, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी दोस्तों। वहां क्या हुआ था, मैंने नोटिस पढ़ के मेरे को बोलने मिस्टेक हो गई। जो पुराना नोटिफिकेशन था उसमें हमको वजीराबाद जाना था, ठीक है। तो मेरे मुंह से वही निकल गया, क्योंकि उसके बारे में बात कर रहे थे ना कई दिन से। देखो अब आपको कहां जाना है साथियों, आपको जाना है किंग्स वे कैंप, किंग्स वे कैंप, ठीक है। ये मुखर्जी नगर के पास है, मुखर्जी नगर के पास, ठीक है। मुखर्जी नगर के पास है, वहां आप जाओगे किंग्स वे कैंप एनपीएल ग्राउंड, वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ये फॉर्म मिल जाएंगे, वहीं सबमिट करो, वहीं भरो और अपना मजे करो, ठीक है। एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता देता हूं आपको, वो भी आपके लिए जरूरी है दोस्तों। और वो क्या चीज है, वो ये चीज है साथियों कि कुछ कमेंट्स आए हैं। देखो कमेंट्स में आपके सामने ही खोल देता हूं, बताना क्या है यहाँ पे, ठीक है। उनका भी इश्यू सॉल्व हो जाएगा। देखो एक कमेंट आया था कि सर मेरी शादी हो गई है अब इस टाइम पर, तो मैं अब क्या करूं, मैं क्या क्या चेंज करवाऊं। आपको कुछ भी चेंज नहीं कराना है माय डियर, नथिंग यू मस्ट हैव टू चेंज, कुछ भी चेंज नहीं कराना। आपको सिर्फ जो एड्रेस आपने फॉर्म में लिखा है उस पर वेरिफिकेशन हो जाएगी, वहां वो कहेंगे हमारी बच्ची की शादी हो गई है, तो वो आप जहां पर आपके हस्बैंड का घर होगा वहां जाके भी वेरीफाई कर लेंगे कि आप यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते, बस, ठीक है। बस इतना ही चेंज करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं, एक ईडब्ल्यूएस का वो था कि सर मेरे को कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है कि नहीं। साथियों मैंने आपका इश्यू सॉल्व कर दिया है कि अगर आपने बनवा रखा है तो आपको लेकर जाना है, वैसे जरूरत पड़ती नहीं है। ईडब्ल्यूएस वाले सवर्ण होते हैं, सवर्ण होते हैं, यानी वो क्या होते हैं, जनरल होते हैं, अनरिजर्व्ड। तो पहले ये अनरिजर्व्ड हुआ करते थे, अब इनको ईडब्ल्यूएस मिल गया तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर है तो लेके जाना, ठीक है। अब आपको एक दो चीज और बता दूं, एक दो तीन कमेंट आए थे, कहा सर एसएससी जीडी की कट ऑफ, साथियों 2 से 3 दिन में आ जाएगी। अब उस पर वोटिंग ठीक हो गई है, 2 से 3 दिन में आपकी कट ऑफ आ जाएगी, ठीक है। और ग्राउंड मैंने आपको बता दिया, ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट बता दिया। कैसे जाना है बता दूं क्या, एक बार कैसे जाना है आप देख लो, वैसे तो मैंने बता रखा है पूरा। देखो ये मान लो दिल्ली है साथियों, अब आप अगर कहीं बाहर से आ रहे हैं तो ध्यान रखना मेट्रो पे डायरेक्ट आओ, जहां कहीं भी रेलवे स्टेशन से उतरो वहां आओ आप मेट्रो पे। कौन से मेट्रो पे, राजीव चौक मेट्रो पे, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। और यहां से आप ऐसे करके मेट्रो लो और उसका नाम है कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट। ये तो हो गया वैसा रूट जो आपको बस बस से आना है। अगर आप मेट्रो टू मेट्रो जाना चाहते हैं तो आपको जीटीबी नगर उतरना है साथियों, जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन उतरना है, और मेट्रो स्टेशन से उतरते ही 5 to 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है, 5 to 10 मिनट्स एनपीएल ग्राउंड का वॉकिंग डिस्टेंस है, जो किंग्सवे कैंप पर आपको जाना है, ठीक है। कहीं से भी आप हरियाणा से आ रहे हैं तो डायरेक्ट मुखर्जी नगर पे वजीराबाद के पास उतर जाओ, वहां से सीधे मुखर्जी नगर में इधर से एंट्री कर जाओ एनपीएल में, ठीक है। और बताना कोई दिक्कत हो आप कमेंट में मेरे को नीचे बता देना। इसमें मुझे लगता है मैंने आपके सारे इश्यू जितने भी थे दिमाग में जो
आपके पैदा हो रहे थे वो सारे सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम से लेके हर चीज। देखो एक बार ये कमेंट्स देख लो। अनुपमा कहती हैं कि करेक्टर सर्टिफिकेट कौन सा बनवाना है प्लीज। जो मैंने बताया अभी 10-12 वाला वो आपके पास होना चाहिए अनु, और आपको बनवाना वहीं जाके है, वहां आपको फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट पे मैंने वीडियो बना दिया, इसी कमेंट को पढ़ के मैंने आपका वीडियो बना दिया, ठीक है। 625 के बारे में साथियों आपको कुछ कमेंट दिखा देता हूं नीचे। कुछ लोग हैं ना जो कहते हैं कि सर ये धांधलेबाज है, वो है, सारे नहीं है। लोग धांधलेबाज हैं लेकिन सारे नहीं है दोस्तों। कुछ लोग ऐसे फंसे हुए हैं, एक राहुल चौधरी करके एक बच्चा है, उसको मैं जानता हूं, वो बहुत ही निर्दोष लोग हैं, लेकिन अब फंसे हुए हैं, क्या करें साथियों। अभी देखो जैसे मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी, वो कह रहे थे मीटिंग चल रही है, मीटिंग आपके बारे में भी चल रही है, तो आपका कुछ ना कुछ जरूर होगा, इस चीज का विश्वास रखना। बस ये है कि पढ़ाई करते रहना साथियों। रिजल्ट में जो प्रोविजनल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक फाइनल नहीं आता तब तक प्रोविजनल ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं, जब आज ज्वाइनिंग हो जाएगी प्रॉब्लम नहीं है, प्रोविजनल का कुछ नहीं करना साथियों। राधे राधे। और सर डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर जाने मैंने बता दिए हैं चौधरी। और सर आप गुरु मानते हैं स्टूडेंट, देखो ये बहुत ही इमोशनल कमेंट है, ध्यान से देखो। आपको गुरु मानते हैं सब स्टूडेंट्स, आप पर भी बिलीव करते हैं, तो प्लीज उनसे धोखा मत करना। स्टूडेंट से धोखा करके कहाँ जाऊंगा मैं भी तो एक स्टूडेंट ही हूं अभी। तो विद्यार्थी देखो कहते हैं कि किसी का जो लड़की होती है उसका दर्द कोई लड़की ही समझ सकती है, वैसे ही विद्यार्थी का दर्द विद्यार्थी समझ सकता है साथियों। तो मैं खुद विद्यार्थी हूँ, आपके साथ कभी धोखा नहीं होगा। अगर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी मैं कभी भी उस पर पैर नहीं जमाता कि ये यही है, नहीं। किंग्स वे कैंप जाना है, बिल्कुल, ये मेरे से पिछले वीडियो में मिस्टेक हो गई थी। आप किंग्स वे कैंप जाना है, वजीराबाद नहीं जाना। डोमिसाइल लेकर चले जाओ, ठीक है, डोमिसाइल लेकर चले जाओ। बाकी उसकी जरूरत अभी नहीं पड़ती है, लेकिन आप लेकर जाओ साथियों, क्योंकि अब हम लास्ट पड़ाव में हैं, हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। वैसे इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन आप लेकर जाओ। चलो ठीक है साथियों, अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो दोस्तों, और ऑल द बेस्ट आप सभी को। गुड लक, हैप्पी न्यू ईयर। और मैं चाहता हूं आपको बेस्ट गिफ्ट मिले साथियों इस बार आपको न्यू ईयर का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सपोर्ट करते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। मैं चाहता हूं कि आप जॉब लगने के बाद भी एक चैनल से जुड़े रहें जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिस चैनल से आप प्यार करते हैं, जिसमें आपको थोड़ी सी भी ये लगती है कि भाई इनका 0.0001% योगदान मेरी जॉब में है, ठीक है। उस चैनल को आप लास्ट टाइम तक जुड़े रहो, क्योंकि वो चैनल आपकी हेल्प करता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।